दिस इज MM गोप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग्स आर एज फॉलो। नंबर 1, हेल्पफुल इन discovering and obtaining competent personnel. Number 2, helpful in better performance. Number 3, helpful in continuous survival and growth of the enterprise. Number 4, helpful in optimum utilization of the human resources. And number 5, helpful in improving job satisfaction and moral of employee. Now I will explain this one by one. Number 1, helpful in discovering and obtaining competent personnel. स्टाफिंग के द्वारा, स्टाफिंग से क्या होता है? डिस्कवरी, खोज होती है और हम उसको क्या करते हैं? पाते भी हैं। खोज भी करते हैं और पाते भी हैं। क्या? कॉम्पिटिटेंट पर्सनल, योग्य कर्मचारी। स्टाफिंग के द्वारा योग्य, कॉम्पिटेंट पर्सनल, जो योग्य कर्मचारी होता है, सुटेबल एम्प्लॉय होता है, उसको हम लोग डिस्कवर भी करते हैं, ऑब्टेन भी करते हैं। स्टाफिंग के द्वारा डिस्कवरी भी होता है, ऑब्टेन भी करते हैं। क्या? कॉम्पिटिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटिटेंट पर्सनल, दैट मीन्स कॉम्पिटिटेंट एम्प्लॉय। अंडर स्टाफिंग, ये जो स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो अंडर स्टाफिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर यूज। स्टाफिंग में हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं फॉर रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय की भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय की भर्ती के लिए, एंड सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय, और उसी में से हम लोग क्या करते हैं? चयन करते हैं, चुनते हैं एम्प्लॉय को। एज रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या होता है? इट बिकम्स पॉसिबल टू सर्च फॉर एंड सेलेक्ट एबल एम्प्लॉय फॉर डिफरेंट पोस्ट। जिसका नतीजा क्या होता है कि अलग अलग पोस्ट के लिए कॉम्पिटिटेंट एम्प्लॉय की डिस्कवरी होती है। स्टाफिंग includes recruitment selection। तो स्टाफिंग में क्या होता है? कॉम्पिटिटेंट एम्प्लॉय की खोज होती है और उसको हम लोग ऑब्टेन भी करते हैं। डिफरेंट पोस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिक्रूट करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं। डिफरेंट पोस्ट के लिए एम्प्लॉय का रिक्रूट करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं? सेलेक्शन करते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज हेल्पफुल इन डिस्कवरी एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिटेंट पर्सनल। अंडर स्टाफिंग लेटेस्ट टेक्निक्स आर यूज फॉर रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय। स्टाफिंग के दरमियान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। किसके लिए? फॉर रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय।
As a result, it becomes possible to search for, जिसका परिणाम क्या होता है, खोजने में सम पॉसिबल हो जाता है, पॉसिबल टू सर्च फॉर एंड टू सेलेक्ट एबल एम्प्लॉय फॉर, और डिफरेंट पोस्ट के लिए जो सक्षम एम्प्लॉय होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, उसको हम लोग रिक्रूट करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं। नाउ सेकंड, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। स्टाफिंग से जो भी हम एम्प्लॉय का रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उसका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। कैसे भाई? यहाँ देखिए, थ्रू द मीडियम ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग के दरमियान, स्टाफिंग करने से राइट पीपुल आर पोस्टेड एट राइट प्लेसेस। स्टाफिंग से ही ये पॉसिबल है कि राइट पोस्ट पर राइट पर्सन। स्टाफिंग एक ऐसा मीडियम है जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन के राइट पोस्ट पर राइट पर्सन का हम लोग रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। 10 इस प्रकार सुटेबल पीपल आर सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट। स्टाफिंग के दरमियान हम लोग ये दिमाग में रख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट के लिए जिसका भी हम रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, वो कैसा रहता है? एबल होता है, कैपेबल होता है। वैसे लोगों का हम लोग रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। एज ए रिजल्ट इट इंक्रीज द इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ, जिसका नतीजा क्या होता है कि जो एम्प्लॉय हम रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उसकी इफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है। कारण क्या है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल के जो पोस्ट हैं उसका ध्यान में रखते हुए कैपेबल पर्सन को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। जब हम अच्छे लोगों का राइट प्लेस में राइट लोगों का अपॉइंट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा? उसकी इफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। नंबर 3, हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइजेज। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। Staffing helps to the enterprises in continuous survival and growth. स्टाफिंग के द्वारा, स्टाफिंग से कोई भी इंटरप्राइजेज ग्रो करता है और ये बिजनेस लंबे समय तक रन करता है। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। एवरी इंटरप्राइजेज एस्पायर्स, सपना देखता है। एवरी इंटरप्राइजेज एस्पायर्स फॉर इट्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंटरप्राइजेज स्वप्न देखता है, क्या चीज का? कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हर एक इंटरप्राइजेज, हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्वप्न देखता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे और लंबे समय तक रन करे। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट हैज ह्यूमन एसेट्स ऑफ सुप्रीम क्वालिटी। और ये संभव तभी है, ये संभव तभी है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेज के पास में क्या हो? ह्यूमन एसेट्स हो। उसके पास क्या हो? ह्यूमन एसेट्स हो। और वो भी सिंपल नहीं,
सुप्रीम क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेज के पास क्या होना चाहिए, ह्यूमन एसेट होना चाहिए, और वो भी कैसा, सुप्रीम क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का, तभी ये संभव हो सकता है। क्या संभव हो सकता है कि कोई भी इंटरप्राइजेज लंबे समय तक रन करे और साथ ही साथ ग्रो करे। दिस एस्पायरेशन ऑफ एन इंटरप्राइजेज, ये जो सपना है किसका, इंटरप्राइजेज का, कैन बी फुलफिल, ये फुलफिल हो सकता है थ्रू स्टाफिंग। किसके द्वारा, स्टाफिंग के द्वारा। ये सपना इंटरप्राइजेज का पूरा हो सकता है थ्रू स्टाफिंग के द्वारा। क्या चीज का, ये जो ह्यूमन एसेट्स चाहिए उसको, किसी इंटरप्राइजेज को क्या चाहिए, ह्यूमन एसेट, वो भी सुप्रीम क्वालिटी का। इसकी पूर्ति कौन करेगा, स्टाफिंग करेगा। अंडर दिस कंटिन्यूअस प्लानिंग इज डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर। ये जो स्टाफिंग है ये क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। इज डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, इससे जो इंटरप्राइजेज के मैनेजर होंगे उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। दे आर मेड एबल टू फेस कंटीजेंट कंप्लायंटेज, क्या होगा, जिससे मैनेजर बुरे से बुरे परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होगा। कंटीजेंट कंप्लायंटेज, कॉम्प्लेक्सिटीज, दीज मैनेजर डू प्लानिंग, और ये जो मैनेजर हैं ये प्लानिंग करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए प्लानिंग करेंगे, जिस इंटरप्राइजेज में काम करते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करेंगे। एंड इंश्योर इट्स सर्वाइवल, और ये एकदम निश्चित कर लेंगे कि निश्चित रूप से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा, सरवाइव करेगा। नाउ नंबर 4, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस। स्टाफिंग के द्वारा ह्यूमन रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्टिमम का साफ मतलब है कि अगर किसी इंटरप्राइजेज में जरूरत से ज़्यादा एम्प्लॉय रखा जाएगा तो कोई भी जो गुड्स होगा उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरप्राइजेज में प्रॉफिट कम होगा। तो स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जो ह्यूमन रिसोर्सेस को क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है, उसका सही इस्तेमाल करता है। सो नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इज हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस। अंडर स्टाफिंग के तहत, स्टाफिंग से ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेस आर परफॉर्म सिस्टमेटिकली। स्टाफिंग से किसी इंटरप्राइजेज में जो ह्यूमन रिसोर्सेस होता है उसका इस्तेमाल सिस्टम से होता है, एक तरीके से होता है।
बाय डूइंग दिस सिचुएशन ऑफ ओवर माइनिंग नेवर राइजेज, और स्टाफिंग करने से किसी इंटरप्राइजेज में ओवर मैनिंग नहीं होता है, मतलब जितना कर्मचारी चाहिए उससे अधिक नहीं होता है। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय टेक्स प्लेस एंड सब्सिक्वेंटली लेबर कॉस्ट इज रिड्यूस। जिसका नतीजा क्या होता है, जितना एम्प्लॉय चाहिए, जितना वर्कर चाहिए, उतना का ही रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होता है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करता है। सामान को जो हम बनाते हैं उसका कॉस्ट कम हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिर्फ सामान का दाम ही कम नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही रिड्यूस नहीं करता है। बाय मेकिंग एम्प्लॉय अवेलेबल एट द राइट टाइम, द प्रोबेबल hurdles which can arise during the course of work can easily be overcome। जो नीड है और जो राइट पर्सन है, अपार्ट फ्रॉम दिस, बाय मेकिंग एम्प्लॉय अवेलेबल एट राइट टाइम, क्या होता है, बाय मेकिंग एम्प्लॉय, स्टाफिंग करने से, बाय मेकिंग एम्प्लॉय अवेलेबल एट राइट टाइम, सही समय में सही एम्प्लॉय का उपलब्धता होती है, रहती है, पाया जाता है। द प्रोबेबल हर्डल विच आर कैन बी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क कैन इजिली बी ओवरकम, और काम के दरमियान कर्मचारी के उपस्थित होने से, लोगों के रहने से वो जो होता है किसी तरह की असुविधा नहीं होती है। नाउ नंबर 5, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल एम्प्लॉय। स्टाफिंग के द्वारा कर्मचारियों में जॉब का सेटिस्फैक्शन होता है और उन लोग का मॉरल भी हाई होता है। किसकी? एम्प्लॉय की। बाय स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, स्टाफिंग के द्वारा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, मनुष्य का क्या स्वभाव होता है उसको स्टडी किया जाता है। देयर परफॉर्मेंस फॉर द टाइप ऑफ एनवायरमेंट, उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। प्रमोशन पॉलिसी, ट्रेनिंग, रेमुनेशन पॉलिसी कैन बी नॉन। क्या है? स्टाफिंग के द्वारा ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में जाना जाता है और उसका डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पर कि वहाँ का, उस इंटरप्राइजेज का प्रमोशन पॉलिसी कैसा है, ट्रेनिंग किस तरह से दिया जाता है, रेमुनेशन पॉलिसी क्या है, ये सब जाना जाता है। An effort is made to provide them with all the desired facility. An effort is made to provide, और ये सब प्रमोशन पॉलिसी, ट्रेनिंग, रेमुनेशन, इससे हम लोग जो एम्प्लॉय होते हैं उसका जो एफर्ट होता है उसको हम लोग इंक्रीज कराते हैं। ये सब बता करके, दिखा करके कि इस एंटरप्राइजेज में इस तरह की सुविधा है। स्पेशल केयर इट्स टेकन दैट इज नो वे द पे पैकेज ऑफ एम्प्लॉय इज रिड्यूस। क्या होता है? स्पेशल केयर इज टेकन, स्टाफिंग के द्वारा जो एम्प्लॉय होते हैं, जिसको हम लोग रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उसका हम लोग केयर रखते हैं, स्पेशल केयर रखते हैं। दैट इज नो वे
द पे पैकेज ऑफ एम्प्लॉय इज रिड्यूस, और किसी भी तरह से उसका जो पैकेज है पे का, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ये पॉलिसी वगैरह, उसको हम लोग किसी तरह से कम करने का कोशिश नहीं करते हैं। इन दिस सिचुएशन दे गॉट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड देयर मोरल इज बूस्ड अप। इससे उनका जॉब सेटिस्फैक्शन होता है और मोरल भी बूस्टअप होता है। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।